नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए 64वीं बीपीएससी की GS1 की आरटीआई से प्राप्त कॉपी लेकर आए हुए हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि ये 64वीं बीपीएससी की GS1 की कॉपी है। एक बात हमेशा हम लोगों को कंफ्यूज करती है, वो यह है कि हम हमेशा सोचते हैं कि DI सेक्शन में स्टेप वाइज मार्किंग होती है क्या। अक्सर होता क्या है कि हम जब DI का प्रश्न सॉल्व करते हैं और हमें बाद में जब हम उसका आंसर मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा आंसर गलत हो गया है, लेकिन हमारा स्टेप जो था वो सही था। तो फिर हमारे अंदर ये चलता रहता है कि क्या स्टेप वाइज मार्किंग होगी, क्या हमें स्टेप पे मार्क्स मिलेंगे या हमारे सारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस विषय में कि क्या स्टेप वाइज मार्किंग होती है। सेक्शन 3 में ये जो है DI के प्रश्नों को हल किया गया है। इसमें देख लीजिए कि पहला प्रश्न में इन्हें मिले हैं 4 मार्क्स, अगले में इन्हें मिले हैं 7 और फिर मिले हैं 2 मार्क्स, फिर 6 मार्क्स। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं 3 मार्क्स, 7 मार्क्स। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि किसी में फुल मार्क्स मिले हैं, किसी में 3, 4, 2 इस प्रकार से भी मिले हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि हाँ, स्टेप वाइज मार्किंग हुई है। तो ये एक अच्छी बात है कि DI में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अब आइए सेक्शन 1 में हिस्ट्री का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि उसमें कैसे मार्किंग हुई है। तो हिस्ट्री के प्रश्न में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इसमें मार्किंग कैसी हुई है। तो दोस्तों, इन्होंने इसमें प्रयोग किया हुआ है ग्राफ का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, पॉइंट वाइज लिखा भी है और माफ कीजिएगा, मैप का भी प्रयोग इन्होंने किया है। तो इसमें मार्क्स कितने मिले हैं? मार्क्स मिले हैं इसमें 18। अगला प्रश्न जो है वह है जनजातीय प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस बार क्या हुआ था कि सीधा संथाल या बिरसा से संबंधित प्रश्न ना पूछकर सभी जनजातीय विद्रोहों को मिलाकर प्रश्न पूछ लिया गया था। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसी मार्किंग हुई है। इसमें मिले हैं मात्र 16 मार्क्स। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा इन्होंने हल किया है, किसका उत्तर लिखा है। तो ये जो है इन्होंने लिखा है मौर्य कला से संबंधित प्रश्न का उत्तर। इसमें इन्होंने डायग्राम का प्रयोग किया है, पॉइंट वाइज लिखा है, सारणी का प्रयोग, और इसमें इन्हें मार्क्स मिले हैं 20। अच्छा मार्क्स हम कह सकते हैं। अगला जो है खंड 2 के प्रश्न, करंट से संबंधित जो प्रश्न है उसके हल को हम देखते हैं। तो इसमें इन्होंने कैसे लिखा है और कैसी मार्किंग हुई है उसको ध्यान से देखते हैं। तो पहले प्रश्न में उत्तर में कितने अंक मिले हैं? तो पहले प्रश्न के उत्तर में इन्हें दिए गए हैं 19 अंक। अगला जो प्रश्न था वह था चाबहार बंदरगाह से संबंधित। इसमें इन्होंने मैप का यूज़ किया हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा है। आइए देखते हैं कि इसमें इन्हें कितने मार्क्स मिले हैं। इसमें इन्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं, मार्क्स मिला है इसमें 20। अब अगला प्रश्न जो है 9 नंबर का, ये इसमें देख लेते हैं कि कितने मार्क्स मिले हैं इन्हें। करंट से संबंधित दोनों प्रश्न में अच्छे मार्क्स मिले थे। अब इसमें कैसे, इसमें भी 20 मार्क्स मिले हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम देख पा रहे हैं कि करंट में मार्किंग अच्छी की गई है इनकी कॉपी में। अब हम देखते हैं कि इन्हें टोटल कितने मार्क्स मिले थे। आइए टोटल मार्क्स देखते हैं। दोस्तों, हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो DI में स्टेप वाइज मार्किंग की गई है। फिर हिस्ट्री में एज यूजुअल जैसा हम सुनते रहते हैं कि हिस्ट्री में बहुत बढ़िया बेहतरीन मार्क्स नहीं मिलता, उस हिसाब से मार्क्स वैसे ही हैं जो बहुत
अच्छे नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक मार्क्स हैं। और करंट में मार्किंग अच्छी हुई है। तो दोस्तों इन्हें मिले हैं कुल मिलाकर 53 माफ़ कीजिएगा 153 मार्क्स।